वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायण 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 नारायण। आज हम जानते हैं भगवद गीता के बारे में। गीता जो कितनी इम्पॉर्टेंट ग्रंथ है। भगवद गीता एक लेक्चर नहीं है, भगवद गीता एक कॉन्वर्सेशन है अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में। कृष्ण भगवान अर्जुन को पहले से ही तैयार करके ला सकते थे, सब ज्ञान दे के ला सकते थे। क्यों? क्योंकि अर्जुन उनके बेस्ट फ्रेंड थे, उनके सखा थे। पर क्यों कृष्ण जी ने अर्जुन को ही चुना इस ज्ञान को देने के लिए? क्योंकि अर्जुन पूरी तरह से श्री कृष्ण पे सरेंडर थे। यही गीता का आधार है, शरणागति। और क्यों कृष्ण जी ने युद्ध का ही मैदान चुना इस ज्ञान को देने के लिए? क्योंकि हमारा जीवन भी एक युद्ध के मैदान की तरह ही तो है और हमारी स्थिति अर्जुन की तरह है। मनुष्य मात्र का कल्याण करने के लिए कृष्ण ने अर्जुन को मीडियम बनाया है। युद्ध के शुरुआत में दुर्योधन और अर्जुन दोनों श्री कृष्ण के पास जाते हैं, पर फर्क बस इतना ही है कि दुर्योधन श्री कृष्ण से सहायता मांगने जाते हैं और अर्जुन श्री कृष्ण का साथ मांगने जाते हैं। इस जीवन में हमें भी अगर श्री कृष्ण का साथ मिल जाए तो हमारा कल्याण ही हो जाएगा। गीता एक अल्टीमेट सत्य है। गीता इज़ द बेस्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी। गीता हमें जीवन जीना सिखाती है। गीता हमें पूरी तरह से शरणागति सिखाती है। ये एक जर्नी है और इस जर्नी की शुरुआत होती है ध से और ये पूरी जर्नी ख़त्म होती है म पे, यानी धर्म पूरी गीता की जर्नी है। पांडव धर्म के साथ थे और कौरव बहुत ही ज़्यादा अधर्मी थे। गीता हमें समता की भावना सिखाती है। समता ये क्या होता है? समता होता है प्रतिकूल स्थिति में सुख की इच्छा न करना और सुख आदि सिचुएशन में भोग न करना। दैट इज़ हमेशा बैलेंस्ड रहना, अनअफेक्टेड रहना, हर सिचुएशन में पॉइज्ड और बैलेंस्ड रहना। जिस इंसान को ये प्रतिकूल और अनुकूल परिस्थिति सिचुएशंस में समता में रहना आ जाता है, वो ऑलवेज ही जीवन में विनर रहेगा। इसका मतलब जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है, मतलब जो हमारे अगेंस्ट कुछ सिचुएशन आते हैं, तो हमें उसमें बहुत दुखी नहीं रहना चाहिए, उसमें भगवान की ही इच्छा समझनी चाहिए। और अगर हमारे पास अनुकूल परिस्थिति आती है, दैट इज़ कोई अच्छी स्थिति या जैसा हम चाहते हैं वैसा सिचुएशन हमारे जीवन में आ जाए, तो भी हमें खुश होकर बहुत नाचना नहीं चाहिए। हमें तब भी हमेशा बैलेंस्ड में रहना चाहिए। एक्चुअली कृष्ण जी और राधा जी दोनों ने मिलके एक गेम बनाया था। इस गेम में प्रॉब्लम ये हुआ कि भगवान ने हम ह्यूमन बींग्स को पूरी लिबर्टी दी थी, हम जैसे चाहें, जिसको चुने, जैसे करना चाहें वैसे इस गेम को खेल सकते हैं। बट राधा जी का पूरा ध्यान इस गेम में श्री कृष्ण जी पर ही रहता है और हम बाकी प्लेयर्स भूल ही गए इस गेम को खेलते खेलते कि हमारा गोल क्या है, रियलिटी क्या है, हमारा एंड क्या है, गोल क्या है। हम सब भूल जाते हैं और इस गेम में ही पड़े रह जाते हैं। और ये गेम क्या है? ये गेम है बर्थ और डेथ के साइकिल में पड़ना। हम इन जड़ पदार्थों की चीज़ों से संबंध मान लेते हैं, हम हर चीज़ से अपने आप को अटैच कर लेते हैं और भूल जाते हैं कि हमें अपने सुप्रीम पेरेंट्स के पास वापस जाना है। गीता हमको सिखाती है कि कैसे हम ये गलती न करें और हमारा संसार से संबंध छूट जाए और हम भगवान के सम्मुख हो जाएं। गीता में 3 योग मार्ग है। भगवान हमें फ्री विल दिए हैं कि हम इन तीनों मार्ग में से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। कर्म योग क्या है? कर्म योग है कि जिसमें अपने लिए कुछ नहीं करना, दूसरों की ही सेवा करना। ज्ञान योग स्वयं को पहचानना।
स्वयं को जानना, एनलाइटनमेंट। भक्ति योग, भगवान के समर्पित होना, मैं केवल भगवान का ही हूँ और भगवान मेरे हैं, ये है भक्ति योग। भगवान ने हमें इस पाथ पे चलने के लिए शक्तियाँ भी दी है, बल दिया है, योग्य दिया है, और वो क्या है? भगवान ने कर्म योगी को बल दिया है, हिम्मत दी है कर्मयोगी को दूसरों की सेवा करने के लिए। ज्ञान योगी को भगवान ने जानने की शक्ति दी है। और लास्टली विश्वास यानी मानने की शक्ति भक्ति योगी को दी है, क्योंकि हम भगवान को सिर्फ मान सकते हैं, और जितना हम भगवान को मानेंगे उतना हमारा फेथ और स्ट्रॉन्ग होते ही जाएगा। श्री कृष्ण ने गीता का स्टार्टिंग धृतराष्ट्र से ही क्यों किया? क्योंकि धृतराष्ट्र तो पहले से ही अंधा था और बुद्धि से भी अंधे थे। भगवान यहाँ बताना चाहते हैं कि जब हम मोह से ब्लाइंड हो जाते हैं, जब हम मोह से अंधे होकर कुछ भी कर्म करते हैं, जब हम दुविधा में फंस कर कर्म करते हैं, तो उसका परिणाम युद्ध ही होता है, चाहे वो बाहर का युद्ध हो, चाहे अपने भीतर का युद्ध हो। स्वार्थ के कारण हम अंधे हो जाते हैं और हमारा विवेक काम ही नहीं करता है, और हमें सही और गलत का पता ही नहीं चलता। गीता टेक्स अस फ्रॉम कन्फ्यूजन टू कंक्लूजन। दोस्तों, आज मैं यहीं पर ही फिनिश करूँगी अपना ये गीता का महात्म।